सभी को मेरा राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हम ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीक्षा। तो अभी मैं ऑफिस से आ गई हूँ, तो ऐसे ही बैठी थी। मेरे को आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना था, वो आज का ही है। तो आज मैं ऑफिस से आ रही थी, रास्ते में मैं पूजा दीदी के साथ आई हूँ। पूजा दीदी आज मेरे घर के साइड से ही गई हैं, तो मुझे घर तक ड्रॉप की थी। तो पूजा दीदी के साथ हम आ रहे थे, रास्ते में पता नहीं कैसे अचानक सा जो मैं बैग टांगी हुई थी, बैग पीछे से मेरी जो चैन थी बैग की वो खुल गई और मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं हम पूजा दीदी बात कर रहे थे। तो पीछे से एक लड़का आवाज़ दे रहा था कि हेलो हेलो मैम, हेलो मैम। तो मैंने सोचा कौन बुला रहा है मुझे, मैंने देखा पीछे मुड़ के, तो कोई लड़का था, मतलब दो लड़के थे बाइक से। तो उन्होंने बोला कि आपके बाइक के कई सारे सामान गिर गए। भाई साहब बहुत सारे सामान गिर गए थे, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने देखा वो जो लड़का था जो उसके पीछे बैठा था बाइक पे, वो नीचे उतरा। भाई साहब उसने पूरा सामान मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे चले गए, सारा सामान उठा उठा के एक बेन बेन के, मतलब जितने भी सामान गिरे हुए थे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कम से कम रहे होंगे 20 के कॉइन, मतलब 5 के, 10 के, 2 के, बहुत सारे कॉइन थे, सारे कॉइन गिर गए थे। मेरे क्लैचर गिर गया था, लिप बाम था, और कई मतलब नोट भी थी, 20 की, 50 की, 10 की, और क्या था, हाँ मेरी घड़ी थी सबसे मेन चीज़, कि मेरी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे मेन मेरी घड़ी थी। भाई साहब वो स्कूटी से नीचे गिर गई रोड पे, लेकिन कान्हा जी कृपा देखो वो टूटा नहीं बिल्कुल। मुझे लगा कांच तो गया, चला गया, टूट गया होगा, लेकिन वो टूटा ही नहीं, बिल्कुल एज इट इज़ था। तो भाई साहब उस लड़के का बहुत बहुत धन्यवाद कि उस लड़के ने एक एक सामान मेरा ढूंढ ढूंढ के एक लाइन से गिरते हुए गया था। भाई बहुत सारी गाड़ियाँ भी आ रही थी, बट उसने पूरा ढूंढ के बेन के कलेक्ट करके मुझे दिया। तो थैंक यू सो मच यार। फिलहाल मैंने उसको थैंक यू बहुत बार बोला, पर मुझे अपने उस पर ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि मुझे पता ही क्यों नहीं चला, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ नीचे गिर रहा है। मेरे बहुत सारे सामान गिर गया। तो आज का फ़िलहाल यह इंसिडेंट है। उसके बाद हम उठा के आए, उसके बाद हम और पूजा दीदी काफ़ी देर तक खूब हंसे हैं आप। बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी यार, मतलब मेरे से ऐसे कैसे हो सकता है। और वो पता नहीं कैसे चैन खुल गई, मुझे पता ही नहीं चला। मे भी हो सकता है कि झटके से वो चैन खुल गई होगी और सारा सामान बिखर गया रोड पे, वो भी। फिर भैया किसी तरह घर पहुँचे, भी पूजा दीदी चली गई, मैं घर पे आई तो मेरा भाई मेरे लिए आज चुरमुरा लाया था। तो उसके बाद मैंने चुरमुरा खाया। चुरमुरा खाया, उसके बाद मैंने जो सारा इंसिडेंट हुआ था अपनी मम्मी से बताया कि मम्मी ऐसे हो गया था। मम्मी कही वाह लापरवाह इंसान। मैंने कहा लापरवाह नहीं यार, पता ही नहीं चला, अचानक से हो गया, ट्रैफिक थी या वहाँ पे कब गिरा कुछ पता ही नहीं चला। मम्मी वही ज्ञान देने लगी। फिर जैसे सबकी मम्मी ज्ञान देती है, मेरी मम्मी ज्ञान देने लगी, मतलब कहने लगी कि जो है बैग तुमको आगे रख के बैठना चाहिए, फिलहाल ऐसा करना चाहिए। पर मेरी आदत है ना, मैं जैसे टांगी हुई थी एज इट इज़ वैसे बैठ गई थी। डेली ऐसा करती थी, आज होना ही था तो हो गया। बट अच्छी बात यह है कि मेरा सारा सामान मुझे मिल गया। तो अभी मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, मुझे पास्ता ख़रीदना है। मेरी एक फ्रेंड है, वो रोज़ मुझसे बोलती है तुम्हारी ऐश है, तुमको कुछ काम वाम करना नहीं पड़ता है, बना बनाया मिल जाता है, फिर भी ये नहीं खाती। क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है आजकल मुझे ना, मे भी हो सकता है वेदर की वजह से मुझे भूख ही नहीं लगती, कुछ खाने का ही मन नहीं करता है। तो मैं खाना लेके जाती हूँ तो थोड़े बहुत खाने वापस आ जाते हैं। यहाँ पे मम्मी डांटती, वहाँ पे मेरी दोस्तें चिल्लाती हैं कि देखो तेरे को एनर्जी कैसे रहती है, इतना सारा दिन तुम कैसे काम कर लेते हो, तुम कुछ खाती ही नहीं हो, खाना देखो तो इसका जैसा बच्चों जैसा है। मैंने कहा नहीं यार, आजकल पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा खाने को। तो बोली कि तो तुम्हारा जो मन कर रहा वो बना लिया करो, कभी अपनी मम्मी को आराम दे दिया करो, उन्हें भी खुशी होगी कि हमारी बिटिया भी है, वो भी सोचती होंगी थोड़ा काम कर ले। मैंने कहा यार ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती हूँ, ये है कि थोड़ा सा मुझे आलस लग जाता, सुबह उठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है यार, मन ही नहीं करता मेरा उठने का। फिर मम्मी खाना बना देती हैं, बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, पर करती हूँ, पर थोड़ा बहुत कम करती हूँ। फिर मेरे को लगता है ना कि यहाँ पे कोई वैसा टेंशन है नहीं, लगता है मम्मी कर देंगी, बना देंगी, तो मैं नहीं करती। तो कांची ने मुझसे बोला कल तुम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट तुम बनाओगी, मम्मी नहीं बनाएगी, आंटी से नहीं बनवाओगी। मैंने कहा बात तो तुम सही कह रही हो, ठीक है। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है मैं ओट्स बना के लाऊं कल। कह रही देखो कामचोर को कह रही है, आलसी लड़की, कि ओट्स बनाएगी, ओट्स बनाने में कितना टाइम लगता है। मैंने कहा अच्छा फिर तुम ही बता दो क्या बनाना है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है तुम कल पास्ता बनाओगी।
कांची ने बोला तुम पास्ता बनाओगी? मैंने कहा हाँ ठीक है बना दूँगी, अगर मान लो कि मुझे लेट हो गया उठने में, ना बना पाई तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगी। मैंने तो उसने बोला नहीं कल तुम बना के आओगी। मैंने कहा ठीक है यार बना के आऊँगी। तो मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, जल्दी इन द सेंस थोड़ा सा जैसे मैं उठती हूँ उससे थोड़ा सा पहले उठना है, क्योंकि मुझे पास्ता बनाना। मैंने कहा मम्मी से सारी सब्जियां कटवा लूँगी, सब्जी मम्मी काट देंगी, मैं फटाफट बना दूँगी। उसने बोला नहीं तुमको नहीं बनाना, तुम्हें सब करना है। मैंने कहा ठीक है माते, और कोई आपके जो है क्या बोलते हैं उसको, और आप बता दीजिए क्या क्या करना है। तो बोली नहीं कुछ नहीं, फिलहाल इतना ही। तो शाम को जब छुट्टी हुई फिर पूछने लगी कि दीक्षा जो मैंने बोला था कल लाओगी ना बना के हमको बता दो। हम क्या ठीक है लाऊंगी, तुम अपना लंच थोड़ा सा लाना। तो मुझे अभी जाके थोड़ा सा सामान ख़रीदना है, सामान लेके आऊँगी। पास्ता ख़त्म है शायद, मम्मी को तो पसंद ही नहीं पास्ता, देवांश है नहीं उसको भी पसंद है, तो बनाऊँगी मैं कल पास्ता। देखती हूँ कि कैसा बनाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद कोई काम करूँगी किचन में। तो चलो चलते हैं, फटाफट सामान लेके आते हैं, बाकी देखते हैं सुबह मैं बना के ले जा पाती हूँ कि नहीं। बाकी बना लूँगी, दीक्षा बना लोगी, ये रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, पास्ता ही तो बनाना है। नहीं बना पाओगी तो भी ठीक है, बना पाओगे तो भी ठीक है, पर मैंने उससे बोला है तो मुझे बनाना पड़ेगा चाहे जैसे मैं बनाऊँ, क्योंकि ना तो मैं झूठ बोलती हूँ और ना ही मैं किसी को धोखा देती हूँ। अगर मैंने बोला है तो मैं करूँगी। चलो सबसे पहले फटाफट इस चटपटी चुरमुरे को ख़त्म करते हैं। बहुत दिनों बाद मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई है, तो हम जा रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा बाहर घूमेंगे, उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे। उसे थोड़ा सा वीडियो में आना पसंद नहीं है तो हम वीडियो शूट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारा कुछ खाने का तो ज़रूरी मन करेगा तो हम कुछ खाएंगे। उसके बाद जो सामान लेना है वो सामान लेके वापस मैं घर आ जाऊँगी। हम दोनों को लग गई है जोरों की भूख, तो हम जा रहे हैं कुछ खाने। तो हमने सोचा क्या खाते हैं, फिर हमने डिसाइड किया कि चलो छोला समोसा खाते हैं। छोले समोसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, तो मतलब खा के बिल्कुल मज़ा आ गया। फिर हम खा के निकल दिए हैं घर के लिए। थोड़ा सा रास्ते में सामान लेना, वो सामान लूँगी, उसके बाद सीधा घर चले जाएंगे दोनों। बहुत मज़ा आया, आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, हम दोनों खूब बात किए। मैं पास्ता और पास्ता मसाला लेके घर आ गई हूँ। मैं सुबह पक्का से बनाऊंगी पास्ता। चलो आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।